हरियाणा में प्राचीन समय से सांग बहुत लोकप्रिय रहा है। इन सांगों में समाज के हर पहलू पर कलाकारों की आपस में चर्चा होती थी। दादा लक्ष्मीचंद जैसे सांगी पूरे प्रदेश में सुप्रसिद्ध सांगी रह चुके हैं। आज हम आपको उन्हीं के शिष्य पंडित रामस्वरूप भारद्वाज के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। इनका जन्म 16 मार्च 1916 को गांव सिटावली, जिला सोनीपत, हरियाणा में हुआ। उनको जन्म से ही गाने बजाने का शौक था, तो वे दादा लक्ष्मीचंद को गुरु बनाकर सांगी बन गई। पंडित जी ने अपने सांगों में भविष्य की झलक भी पेश की है। जो उन्होंने अपने सांगों में उस समय भविष्य के लिए गाया, आज वह सत्य साबित हो रही है। अब हम आपको उनकी हरियाणवी भाषा में लिखी रागनी को ज्यों का त्यों सुना रहे हैं और साथ में हम आपको उसका अर्थ भी बताएंगे। पंडित रामस्वरूप जी ने वर्तमान के बारे में बताते हुए कहा है कि सदी 20वीं के आखिर तक जंग चौगरदे छिड़ जाएगी, माचे हाहाकार चौगरदे सब पे आफत पड़ जाएगी। रूस, चीन और अमेरिका की आपस में तकरार होगी, बंदूकें गन तोप छोड़कर बम्बों की वहां मार होगी। सारे जग के गुट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगी। सबसे पहले रूस, चीन और अमेरिका की हार होगी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हालत इसी बिगड़ जाएगी। सदी 20वीं के आखिर तक जंग चौगरदे छिड़ जाएगी। पंडित जी कह रहे हैं कि 20वीं सदी के आखिर तक चारों तरफ युद्ध छिड़ जाएंगे। रूस, चीन और अमेरिका में आपस में मनमुटाव होगा, जो युद्ध का कारण बनेगी। वर्तमान में आज ऐसी ही हालत बन गई है। बंदूक, गन, तोप छोड़कर परमाणु बम इत्यादि से युद्ध होंगे। सभी देश अलग अलग गुटों में बट जाएंगे, चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। रूस, चीन, अमेरिका युद्ध में हार जाएंगे। सभी देशों में सब कुछ खत्म हो जाएगा और हालत बिगड़ जाएगी। 7, 8, 10 साल भीतर होकर रहेगा मसान, देशा की आबादी घटके थोड़े रह जा इंसान। कई कोसा पे मानस पावे, चौगरदे जंगल बियाबान, कुछ भी चीज नहीं छावेगी, इसी कसुत्ती अड़ जाएगी। सदी 20वीं के आखिर तक जंग चौगरदे छिड़ जाएगी। 7, 8, 10 साल के अंदर घमासान युद्ध होगा। सभी देशों की आबादी घटकर इंसान बहुत कम रह जाएंगे। कई कोस पर इंसान नहीं मिलेंगे, चारों तरफ जंगल बियाबान हो जाएंगे। सभी देशों में चीजों की कमी हो जाएगी। माँ बच्चे ने, नर नारी ने छोड़ के जान बचावेंगे। महल अटारी माया सारी छोड़ छोड़ के भग जावेंगे। जहरीली गैसों से मानस गुट गुट के मर जावेंगे। ना दफनावे नहीं बहावे, लाश ने नहीं जलावेंगे। गादड़ कुत्ते गिद्ध खावे ना, लाश पड़ी सड़ जावेगी। सदी 20वीं के आखिर तक जंग चौगरदे छिड़ जाएगी। माँ को जिस प्रकार बच्चा प्यारा, पुरुष को नारी होती है, सभी को अपनी जान की पड़ जाएगी। धन दौलत को छोड़कर अपनी जान बचाएंगे। जहरीली गैसों के बम फेंके जाएंगे, जिससे इंसान दम घुटकर मर जाएंगे। लाशों का दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। गिद्दड़ कुत्ते गिद्ध लाशों को नहीं खाएंगे, ऐसे ही लाशें पड़ी हुई सड़ जाएंगी। जब होगी तकरार देखना, सबका नक्शा जड़ जाएगा। समझे जो बलवान आपने, भूमि ऊपर पड़ जाएगा। बम्ब पड़े उड़े पानी लिकड़े, तय बतला किद बढ़ जाएगा। कहीं बुझा हो कहीं टांग हो शीश, कहीं पर दड़ जाएगा। श्रद्धा पर पलटन देशा की आपस के माँ बिड़ जाएगी। सदी 20वीं के आखिर तक जंग चौगरदे छिड़ जाएगी। जब युद्ध छिड़ जाएगा तो सभी देशा का नक्शा बिगड़ जाएगा। अपने आप को सुपर पावर कहने वाले देश मिट्टी में मिल जाएंगे। किसी को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। सभी देशों की सेना आपस में लड़कर मर जाएगी। जंग खत्म होया पाछे फिर सबका ठीक मिजाज होगा। भारत का रहने वाला एक व्यक्ति बेअंदाज होगा। पहले की तरिया दुनिया में भारत सिर का ताज होगा। सारी दुनिया में भारत का फिर चक्रवर्ती राज होगा। राम स्वरूप कह नीडर रोथ की, सबकी मरोड़ लिगड़ जाएगी। सदी 20वीं के आखिर तक जंग चौगरदा छिड़ जाएगी। माचा हाहाकार चौगरदा सब पे आफत पड़ जाएगी। अपनी रागनी की अंतिम कड़ियों में पंडित रामस्वरूप जी ने तोड़ पाड़ दिया। जंग खत्म होने के बाद सभी लोगों में भाईचारा होगा। भारत में रहने वाला एक व्यक्ति ऐसा पराक्रमी होगा जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पहले की तरह भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा और पूरे विश्व पर उसी का राज होगा। आखिरी पंक्ति में पंडित रामस्वरूप जी कहते हैं कि सभी लोगों का घमंड निकल जाएगा।
पंडित रामस्वरूप जी की रागनी से पता चलता है कि उन्हें भविष्य के बारे में सब कुछ पता चल गया था। भारत के जिस व्यक्ति के बेअंदाज होने की बात कही है उसके बारे में देश विदेश के भविष्यवक्ताओं ने भी अपनी भविष्यवाणी में जिक्र किया।